बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। काशकार भाइयों, आज की वीडियो में हम पहले बात करने से पहले सबसे पहले जो वीडियो एक है इससे आगे वो आप देख लें। सर जी, आज कितने की दिहाड़ी लगेगी? आज कोई नहीं जी, सुबह तो वेले ही बैठे हैं इदा ही। की वजह क्यों वेले बैठे ने? रेट की वजह तो जी अप डाउन होंदा रहिंदा है। रोज डाउन हो रहा है। हाँ जी, कोई बंदा काम नहीं कर मक्की नहीं दिंदे, इदा व्यापारियों नूं अगों अगर मिलां रोज रेट डाउन करी जांदियां है जी। काशकार भाइयों, आपने ये वीडियो देखी है। आपने इसमें देखा है कि मजदूर एक बात कर रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, मकई का एक तो रेट कम हो रहा है और मकई का रेट कम होने के साथ साथ जो मकई खरीदने वाली फीड मिल्स हैं उन्होंने कोई मेरिट नहीं बनाया हुआ। उनकी मर्जी करे जो माल उनके दरवाजे पर जाता है, उनके गेट पर जाता है, वो उतार लें। अगर उनकी मर्जी ना करे तो वो माल को वापस भेज देते हैं। वो माल को वापस भेजने की वजह से जो माल खरीदने वाला आड़तिया है या व्यापारी है वो स्टक हो जाता है, वो रुक जाता है, वो बेचारा माल नहीं खरीद सकता क्योंकि हर रोज आए रोज रेट कम हो रहा है। आए रोज रेट कम होने की वजह से जब एक गाड़ी एक मिल के दरवाजे से वापस आती है रिजेक्ट होकर, तो एक तो उसका रेट कम हो जाता है। अगर वो मिल ने 25 रुपए निकाले हैं या 50 रुपए कम किए हैं, एक तो उसके ऊपर 1000 मन है, 800 मन है, बाद गाड़ियों के ऊपर 500 मन होता है। एक तो उसका रेट कम हो गया और दूसरी बात जो कम हुई कि उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया, तो उसकी वजह से वो माल लेना बंद कर देता है। जब माल लेना बंद करता है तो जो मजदूर बैठा है वो बेरोजगार हो जाता है। आगे इस वक्त बहुत सी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया ही पूरी करना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि एक जो मजदूर आदमी है उसको अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए जितनी तगोदो और जितनी मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर से जो इस तरह के हालात हैं तो उसका जीना मजीद मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि मकई का रेट कम होने की वजह से एक तो किसान पिस रहा है, किसान के साथ मजदूर भी पिस रहा है, आड़तिया भी पिस रहा है, मकई का जो व्यापारी है वो भी पिस रहा है, जो गाड़ियों वाले हैं जो मकई को लोड करके ले जाते हैं वो भी पिस रहे हैं। जो भी जब एक सर्कल चलता है एक चीज के ऊपर बहरान का, तो वो बहरान चलते चलते घूम फिर के वापस अवाम पर ही आता है। तो हमारे जो मुल्क के फैसला साज हैं और हमारे मुल्क की जो अशराफिया है जो इस मुल्क के फैसले करती है, उसको इस चीज की तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि लोगों के हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुके हैं। अगर जिस जगह पर मकई का रेट पहुंच चुका है, इस वक्त जो आज का रेट है मकई का, वो मंडी में रेट है 800-900 रुपए से लेकर 1700-1800 रुपए तक टॉप का रेट चल रहा है। जो 12-13 मॉइस्चर मक्की है वो 1750 रुपए में, 1800 रुपए में एक महीने की पेमेंट पे वो वहां पे मंडी में सेल हो रही है। तो जो मक्की का रेट हो चुका है तो इस पर तो किसान के अखराजात पूरे नहीं होते। जब किसान के अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसको एक एकड़ से 25-25 हजार, 40-40 हजार, 30-30 हजार रुपया नुकसान होगा। जब वो प्रोडक्शन ही नहीं कर सकेगा तो जो हालात आ रहे हैं, जो हालात होने जा रहे हैं, वो आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है और खास तौर पर जो हमारे फीड मिल मालकान हैं उनसे अपील है कि आपने मकई का रेट कम करना है और कम कर दें, लेकिन एक मेरिट बना लें कि आपने उस मेरिट पे मकई खरीदनी है। अगर आप मकई नहीं खरीदना चाहते, आप लोगों को भी नुकसान हो चुका है या नुकसान होने का अंदेशा है, तो आप बेशक सेल बंद कर लें, लेकिन जो लोगों के साथ आप ज्यादतियां कर रहे हैं, उन आपके दरवाजे पर आई हुई मकई के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो मेरी गुजारिश है तमाम फीड मिल मालकान से
कि आप एक मेरिट बना लें, उस मेरिट पे मकई खरीदें। अगर आप नहीं खरीदना चाहते, आपके मसाइल हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। ये किसान इंशाल्लाह, जैसे इसकी गंदम के साथ ऐसे ही हुआ था, आज से 5-7 साल हम पीछे चले जाएं तो गंदम ऐसे ही मार्केट में रुल रही थी, और सरकार की तरफ से जो बोरियां इशू होती थी, वो पहले जी फर्द लेकर आए, गिरदावरी कराएं, और वो सारे लंबे कागजात के जमेले और जक्खड़ वो बने हुए थे। तो किसान ने क्या किया कि उसने गंदम काश्त करनी छोड़ दी। जब उसने काश्त करनी छोड़ दी तो उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा हो गया। तो अब जो सलूक मकई के साथ किया जा रहा है, तो ये भी आप देखेंगे, ये मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे महफूज होगी, आप ये निकाल के देख लीजिएगा कि आप लोगों को मकई ढूंढने से भी नहीं पाकिस्तान में मिलेगी, जो मकई के साथ हाल होने जा रहा है। क्योंकि जब काश्तकार को नुकसान होगा, वो बेशक जमीन खाली रखे या कोई किसी और फसल की तरफ जाए, वो मकई को काश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी होना।